गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं चाय की चुस्की के साथ। और यह आप मेरे हाथ में एक फ्लावर देख रहे होंगे, ये बाहर मुझे जो है अपने गार्डन में मिला जब मैं बाहर अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए गई। और तो मुझे ये दिख गया और मुझे इतना पसंद है ना कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसको अपने पास ले आई तोड़ के। और अब मैं अपने गार्डन का मज़ा लूँगी, साथ ही साथ चाय का। और ये मेरा मी टाइम रहता है और इसमें मैं फुल एंजॉय करती हूँ, नेचर के साथ जुड़ती हूँ। ये आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ, मतलब अनबिलीवेबल थिंग्स। ये जो फ्लावर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्लांट पे भी ऐसे फ्लावर लगती है। मतलब जहाँ भी देखे थे सिर्फ बाउंड्री बनी होती है इन फ्लावर की। तो ये देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये मेरा दूसरा फेवरेट प्लांट है, इसमें इतने सारे फ्लावर आते हैं ना। और ये तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता ही चुकी हूँ। इनको देख के सुबह सुबह इतना अच्छा फील होता है, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हो, आपको तो पता ही है ये मेरा फेवरेट है। वो इसको देखो, मतलब मॉर्निंग में ऐसा होता है ये, और जैसे ही सनलाइट आती है तो काफ़ी खिल जाता है। ये प्लांट मेरा डेड हो गया था, बट फिर से मैंने इसको रीग्रो कर दिया था, तो ये इस पर फ्लावर भी आ गए और ये काफ़ी अच्छा जो है लगता है। अब इसके बहुत सारे पौधे हैं। अब ये मेरा फर्स्ट लॉट है जिसमें मैं करने वाली हूँ अपनी स्टडी में मैंने ये लिया है टॉपिक्स, और इनको मैं अच्छे से याद करूँगी। ये मैंने रिटर्न कर लिए थे और अब इनको साथ साथ याद करती चलूँगी, ताकि मेरा जो है पेपर से पहले कई बार रिवाइज़ हो जाए। मैं तो आपको भी कहूँगी कि आप अपना सिलेबस धीरे धीरे ही सही, बट बहुत पहले स्टार्ट कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम हो तो आपके पास सिर्फ रिवीजन हो और आपको मतलब नया कुछ ना पढ़ना पड़े। तो नेक्स्ट स्लॉट में अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे मैथ करूँगी मैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। और MDH जो मिक्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करने वाली हूँ अपनी मतलब ये SS भारती की बुक से। साथ ही साथ जो है नोट्स हैं मेरे पास मोबाइल में, तो उससे करूँगी। ये जो है चैप्टर मेरा थोड़ा सा वीक है, वीक इन द सेंस कि जो लेवल थोड़ा और इंक्रीज़ कर देते हैं तो मुझसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट उनमें टाइम लगता है। तो टाइम को कम करने के लिए मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। आज मेरा डे का यही रहने वाला है कि मैं मैथ करूँगी और साथ ही साथ जो नोट्स वो बनाए रखे थे, मतलब उसमें ना मैंने हरियाणा करंट लिखा है। हरियाणा करंट मेरी जो अगस्त तक हो चुकी है 2025 की रिटर्न में, तो मैं उसको लर्न करूँगी। और आज मैंने ये जो है मैथ के लिए अब मैं ये कर रही हूँ, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस इनको लगाऊंगी जितना हो सके। और तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हमें मैथ नहीं आता या हमें इंग्लिश नहीं आती। तो मैथ के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, मतलब जो मैंने फ़ॉलो किए थे और मेरा मैथ जो है अच्छे से हो गया है अब। तो मैं जैसे क्या करती थी पहले, मतलब मुझे डाउट रहता था कि ट्रिक्स तो मुझे याद ही नहीं होती, तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया बेसिक से। फर्स्ट ट्रिप मैं आपको यही दूंगी कि आप भी जो भी चैप्टर कर रहे हैं उसका बेसिक क्लियर हो। अगर आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो ट्रिक अगर आपको याद भी नहीं रहती है पेपर में, तो आप बेसिक से क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारा मतलब ज़्यादा मोटिव होता है, तो बेसिक से कर सकते हैं। सेकंड, और वो बेसिक क्लियर करने के लिए आप किसी यूट्यूब से सर्च कीजिए या किसी टीचर को फॉलो कीजिए, या फिर आप अपने नोट्स से भी कर सकते हैं। तो बेसिक क्लियर होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी चैप्टर उठाइए, उसके क्वेश्चंस लगाइए यूट्यूब से, किसी टीचर को जैसे आदित्य रंजन सन है उनसे आप फॉलो करके और मैथ कर लीजिए, उसका बेसिक क्लियर होगा। फिर उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, जैसे आपने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या से आने वाला है, क्या होगा, तो फिर उसकी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है और उसके मुझे 5 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेट कर लो कि आपका जब आप नंबर सिस्टम कर रहे थे, नंबर सिस्टम आपको समझ आ गया है, तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, तो अब आप मॉक टेस्ट लगाइए टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद इन टाइम लिमिट कि आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। SSC MTS लेवल के लगा सकते हो, CHSL लेवल का लगा सकते हो, क्योंकि इतने ही लेवल का हरियाणा में आता है, इससे ज़्यादा आपको CGL लेवल का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये हो जाता है आपका सेकंड टिप। थर्ड टिप मैं आप लोगों को दूंगी कि जब भी आप सोल्व करने बैठ रहे हैं उसको, तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, आपकी पकड़ बननी, कमांड बननी स्टार्ट हो गया मैथ में। तो लिखना कम है और समझना ज़्यादा है। स्टेटमेंट को समझिए और उसको जो मेन मेन पॉइंट है जैसे स्टेटमेंट में, तो वो लिखते जाइए बस। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको 1.5 घंटे में एक क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं, उसका बेनिफिट भी नहीं होगा। तो क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है, 1 मिनट से भी कम टाइम होता है आपके पास। तो यहाँ इतने लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप जब क्वेश्चन करें तो विद इन अ मिनट, ये भी मैं मैक्सिमम टाइम बोल रही हूँ, तो आप इसको कर पाएँ क्वेश्चंस को। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। फोर्थ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि जिनका भी मैथ से डर लगता है, तो आप सिर्फ एक टारगेट बनाइए कि मैं डेली के 30 क्वेश्चन करूँगी या डेली के मैं 40 क्वेश्चन करूँगी, और वो 40 क्वेश्चन मेरे किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं, जिसको भी आप करना चाहते हैं चैप्टर को। तो आप डेली के अगर 40 क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो आपकी कमांड अच्छी होती जाएगी। तो बस मन में ठान लेना है कि मुझे तो आज 40 क्वेश्चन लगाने हैं, और ये 40 का देखो आप अगर कंबाइन करते हैं तो 1 मंथ में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे मैथ की, तो मैथ आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप थी। तो मैथ क्या है, सिर्फ अपने हाथों का कमाल है। जितना आप लिखोगे, जितना आप शांत मन से मैथ को करोगे, ये होता चला जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि हम डाउट में रह जाते हैं कि मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। मैं भी कई बार ऐसे करती हूँ कि मैं कर रही थी बट कुछ जैसे 2 घंटे हो गए तो फिर माइंड काम करना बंद कर देता है, और क्या होता है फिर सोचते रह जाते हैं कि इसमें क्या था, इसमें क्या था। तो आप सिर्फ ये करना है कि थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट लीजिए, और फिर अगर आप दोबारा स्टार्ट करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन वो 1 सेकंड में ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ के लिए। आप वैसे तो देखो जीके वगैरह करते हैं तब भी रिवीजन हम बोलते हैं कि रिवीजन मस्ट होनी चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप मैथ कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही थी मैथ के लिए। और आप एस भारती को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं बुक में। बुक प्रेफरेंस अगर ये वाली रही तो आपके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ये था आपका मैथ के लिए। अब यहाँ पे कर रही थी मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस मतलब जो टाइप है एफिशिएंसी वगैरह के लेवल कुछ हार्ड था, तो मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे मैं इसको कर सकती हूँ। काफ़ी अच्छे मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी भी कि कितने क्वेश्चंस मैंने MDH से लगाए हैं, मतलब प्रैक्टिस ही दिखेगी। अब वो क्वेश्चन मार्क करके तो मैं नहीं रखती हूँ कि मैंने 1 कर लिया 2 कर लिया, तो ये लास्ट में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने प्रैक्टिस की है टाइम एंड वर्क की, और MDH जो मिक्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो। और आज मैं कर रही हूँ यहाँ पे हरियाणा GK और मैथ का ही रहेगा मेरा। उसी को मैं कंप्लीट करूँगी डे 4 में, क्योंकि अभी डे 3 के बाद कुछ दिनों का गैप हो गया, और वो गैप को कंप्लीट किया मैंने। मतलब मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग थे, उन सबको कंप्लीट करने के बाद आज 4th डे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने स्टडी का कुछ ही पॉइंट्स जो हैं डाले हैं। वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहा होगा। मैथ की जो मैंने टिप्स दी हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप जो है पेपर में एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। क्योंकि देखो सिलेक्शन अगर लेना है तो आपके हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इंडिया GK का तो भरोसा ही नहीं है कि मतलब कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं तो आपको कहूँगी कि जो आपको पोर्शन आता है उसको अच्छे से करते जाइए, ताकि उनमें से आपके मार्क्स ना कटे और आपका सिलेक्शन हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की है। और देखो आप भी जब इसको करते हो तो मेन पॉइंट ही लिख पाते हैं हम, ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यही मैंने किया था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का थे, और MDH के, ये मेरा डे 4 था। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डे 5 की, और मैं शायद उसमें इंश्योरेंस करूँगी और वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन से चैप्टर किए, क्या किया, क्या लर्न किया। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं या आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन महसूस होता है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को
बजा सकते हो, टर्न ऑन कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और जो है हर वीडियो आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं